अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी मैगी मसाला की रेसिपी, जिसे हम लाए हैं स्पेशल आपके लिए। बेहद आसान तरीके से इस रेसिपी को भाई हम बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो भाई एक लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, आज इस रेसिपी को हम बनाने जा रहे हैं मैगी मसाले के साथ। अगर आपको मेरा खाना बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रेसिपी को बनाने की। मेरी सभी रेसिपी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम भिंडी। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चलिए मसाले देखते हैं इसके। अब यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं। 2 टमाटर को मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने 2 प्याज ली थी, प्याज को मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। यहाँ मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करूँगी। 4 हरी मिर्चें मैं बाद में कट करूँगी। यहाँ लिया है मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लिए मैंने हल्दी और यहाँ लिया है मैंने आधा चम्मच धनिया। और यहाँ मैं अब ले रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 पैकेट लिए हैं मैंने मैगी मसाले के। चलिए, मसाले तो अब आपने देख ही लिए हैं। अब हम यहाँ पर भिंडी को कट करेंगे। भिंडी को मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब भिंडी को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया है इस तरह से, ये देखिए। चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है, उसको मैंने अच्छे से तेज़ गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ ज़ीरा। जीरा जैसे ही हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। इसको हम चलाते हुए ब्राउन करेंगे हाई फ्लेम पर। चलिए अब इसको हम यहाँ पर ब्राउन कर लेंगे। आज इस रेसिपी को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा वॉच करना और देखना मैंने इस रेसिपी को कैसे बना रही हूँ मैं। ये देखिए, अब धीरे धीरे हमारी प्याज जो है ब्राउन फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च भी हमने कट कर ली थी टमाटर के साथ में। चलिए अब इसके अंदर हम टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको हम यहाँ पर सॉफ्ट फ्राई होने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हमें हाई फ्लेम पर सॉफ्ट फ्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी एंड क्विक रेसिपी है ये। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, तभी आप इस रेसिपी को बनाना सीख पाएंगे। क्या आपने कभी मैगी मसाला डालकर भिंडी बनाई है? अगर नहीं तो मेरी रेसिपी को देखकर बनाइए। अगर बनाई है तो मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। ये देखिए, हमने इसको रख दिया है 5 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए। टमाटर हमारे फ्राई हो रहे हैं। चलिए, बातों ही बातों में हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी भिंडी जो हमने कट की हुई थी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर अब भिंडी ऐड कर दी है और अब मैं फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर दूंगी। यहाँ मैं इसके अंदर अब वो स्पाइसी मसाले भी ऐड कर दूंगी जो हमने लिए थे। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और कुक होने देते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैगी मसाला इसके अंदर अभी नहीं डालेंगे हम। मैगी मसाला हम बाद में डालेंगे जब ये बन जाएगी। यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अभी 2 नींबू के रस। 2 नींबू का रस निकाल लिया था मैंने, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर और मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फ्लेम को मैं स्लो टू मीडियम कर दूँगी। स्लो टू मीडियम पर इसे हम यहाँ पर 5 मिनट कुक कर रहे हैं। चलिए अब इसके हम यहाँ पर लीड लगा देंगे और इसे हम यहाँ पर कुक होने देंगे। भिंडी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार इसको हम यहाँ पर खोल कर देखते हैं और चला लेते हैं इसको हम यहाँ पर। एक बार इसको हमें बीच में चलाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना भिंडी नीचे से लग जाती है, जल जाती है ये। चलिए इसको हमने चला लिया है एक बार। अब इसकी हम वापस लीड लगाएंगे, फिर से इसको हम यहाँ पर 5 मिनट और कुक करेंगे।
चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको एक बार फिर दोबारा हम यहाँ पर चला लेते हैं। इसको अभी हमें थोड़ा सा और भूनना है, तो अब इसको हम कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। फिर से इसको हम 2 मिनट और कुक करेंगे। देखा आपने दोस्तों कितनी आसानी से इस रेसिपी को हमने बनाया है, तो आप भी इस रेसिपी को आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं इसको हम। अगर आपको मेरा खाना बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कीजिए और मेरी रेसिपी को चेक कीजिए। भिंडी को पकते हुए और 2 मिनट हो चुके थे। मैंने यहाँ पर मैगी मसाला कट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। लास्ट में हम मैगी मसाला डालेंगे और अच्छे से इसको हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। बस अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को कर देना है बंद। मैगी मसाला ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको हम यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको सर्विंग प्लेट में निकाल के आपको दिखाएंगे। बेहद आसान तरीके से इस रेसिपी को मैंने बनाया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट है इसका। आप इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बनकर तैयार हो चुकी है भिंडी मैगी मसाला रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। चलिए इसी के साथ मैं अब आपसे विदा ले लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।